आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान का ब्रेन कैसा होता है, अंदर से पूरा दिखाऊंगा, मेरे हाथ में लगा हुआ है। और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इसके पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। जैसे आपको मैं पूरा बताऊंगा कि इंसान का ब्रेन का कौन सा वाला भाग जो हमें सुलाता है, कौन सा जगाता है, मेमोरी किस जगह होती है, हमारे हाथ पैर किस जगह से चलते हैं, पूरा समझाने वाला हूँ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको स्कल को मैंने खोला, हड्डियाँ हटाई ऊपर की, तो आपको ये ब्रेन दिखेगा। ठीक है, तो ये ब्रेन अब मैंने बाहर निकाला तो पूरा ब्रेन बाहर आ गया है। अब ये जो इसका शेप देखेंगे आप, तो जैसे अखरोट के शेप का जैसे रहता है, वॉलनट के शेप का। अब इसके वजन की बात करें तो देखो, इंसान में मेल के अंदर इसका करीब 1400 ग्राम के करीब होता है, फीमेल का करीब 1300 ग्राम के होता है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान फीमेल का ब्रेन छोटा होता है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ फीमेल का ब्रेन ज़्यादा काम करता है। ये मैंने साइज का वजन बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन। अब इसके हम बात करते हैं इसके हेमिस्फीयर्स की। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये राइट साइड का हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है ना। और पार्ट्स की बात करें तो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं आपको समझाने के हिसाब से। ये जो ऊपर बड़ा सा आपको भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, है ना। और इसके बाद में छोटा ये आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये दोनों सेरिबेलम के पार्ट है, राइट लेफ्ट हाफ हाफ रहते हैं। तो ये छोटा दिमाग बोलते हैं हिंदी में। ये पीछे साइड में हमारे सिर के पीछे होता है ना, तो ये पीछे साइड में यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये सेरिब्रम, ये सेरिबेलम। और इसको जैसे आप अंदर से देखेंगे, ये होता है ब्रेन स्टेम। आगे साइड में ये ब्रेन स्टेम होता है। तो क्या करता है ये ब्रेन स्टेम, हमारा पूरे ब्रेन को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो, ये जो आपको गायराई दिख रही है, जो उठी हुई लाइन है, बीच बीच में जो ग्रुप दिख रही है लाइन, इनको सल्काई बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेरिबेलम, सेरिब्रम के 3-4 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब ऊपर को बोलते हैं, टेम्पोरल और ऑसिपिटल पीछे वाले को। तो फ्रंटल लोब का जो काम होता है, हमारा हाथ पैरों को हिलाने डुलाने में सब यही काम करवाता है फ्रंटल लोब, है ना। स्पीच जैसे हम, जैसे मान लीजिए मैं कोई सोच रहा हूँ या थिंकिंग कर रहा हूँ तो यही करवाएगा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा इसी का काम होता है फ्रंटल लोब का। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे अब बात करते हैं दूसरे लोब की, सॉरी, टेम्पोरल लोब की। तो जो टेम्पोरल लोब होता है, ये होता है हमारा सुनने में काम आता है, सुनने में, और इसमें मेमोरी भी इसी एरिया में सेव होती है हमारी, है ना। अब आते हैं ऊपर जो 2 लोब होते हैं, यानी इनको बोलते हैं हम दोनों को पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम रहता है पूरा सेंसेशन को परसीव करता है। जैसे हमारे ठंडा गर्म, या फिर हमारे दर्द हो रहा है ना, फील हो रहा है हमें, ठंडा गर्म हो रहा है, कोई भी सेंसेशन है, कहीं दर्द हो रहा है, टच किया हमने उसका, तो वो सारा इधर वाले एरिया में आता है। अब पीछे वाला लोब बचा, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो इसका काम है देखने में मेनली, है ना, कि जैसे कलर वलर कैसे रहते हैं, तो देखने का काम इस ऑसिपिटल लोब का रहता है। अब आते हैं हम छोटे दिमाग का, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। इसका काम है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना, जैसे, और कोऑर्डिनेशन करना। जैसे मान लो मेरे को पानी का गिलास उठा के पीना है, तो पहले मैं अपना हाथ ऐसे लेके जाऊंगा, फिर मुट्ठी खोलूंगा, फिर गिलास को पकड़ूंगा, हाथ ऐसे उठाऊंगा, पीऊंगा। तो ये काम ये करवाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा फिर आप अंदर देखेंगे तो जैसे अंदर से भी आपको दिखेगा, ये आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मुख प्यास, ये हाइपोथैलेमस से होती है, ये थैलेमस हो गया। बाकी सांस, बीपी और हमारा हार्ट रेट जो है, ये ब्रेन स्टेम में। फुल वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। थैंक यू।